अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों के जो स्किन केयर रूटीन है उसके बारे में। मर्दों की जो स्किन होती है, क्योंकि वो ज़्यादा थिक होती है, सख्त होती है और अक्सर लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, तो इसलिए थोड़ा ख़वातीन से हट के इनकी केयर की बात करना बहुत ज़रूरी है। केयर की जो बात की जाती है तो इसमें सबसे पहले है कि कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक इसकी जो स्किन केयर होती है उसके बारे में बता दूंगा और आखिर में आपको शेव, दाढ़ी और जो शेविंग के जो टिप्स होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा डेली लाइफ के टिप्स के साथ साथ। जैसा कि इसमें अगर हम देखें कि क्लींजिंग होती है, एक्सफोलिएशन होती है, मॉइस्चराइजेशन होती है और सनस्क्रीन का इस्तेमाल होता है, तो ये बेसिक जो काम करने वाले होते हैं मर्दों के अपनी स्किन केयर के लिए, तो उसका हिस्सा है। मसलन अगर हम बात करें कि क्लींजिंग क्यों ज़रूरी है। क्लींजिंग का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपकी जिल्द के ऊपर जो गर्दो गुबार होता है, जो ऑयल होता है, जो कसाफ़तें या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको दूर करना इसका असल जो है वो मकसद होता है क्लींजिंग का। अब क्लींजिंग सुबह के वक्त की जाती है और रात के वक्त की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि जेंटल फेशियल जो क्लींजर हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन फिर आगे मसला ये दरपेश होता है कि कुछ लोगों की जो ऑयली स्किन होती है और कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, तो उसके लिहाज से ही क्लींजर का इंतखाब किया जाता है। मसलन जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए हम कहते हैं कि सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल मिलता है कि आप उसका इस्तेमाल करें, तो जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनको इन अज्जा से बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से अगर हम ड्राई स्किन की हम बात करें तो ड्राई स्किन जो है उसके लिए हम कहते हैं कि हाइड्रेटिंग जो क्लींजर होते हैं, जिनके अंदर ग्लिसरीन या सेरामाइड्स होते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करें तो उससे ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं उनको क्लींजिंग में बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिल्द जो है वो बहुत हसास या सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि वो फ्रेगरेंस फ्री और नॉन फोमिंग जो फार्मूलाज होते हैं उनका इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि ये जो मैंने शुरू में बताया कि ऑयल है, डर्ट है और बाकी जो माहौल जो फ़िज़ाई आलूदगी की चीज़ें आपकी जिल्द के ऊपर आती हैं, तो उनको आप क्लींस करते हैं। उसके बाद आता है एक्सफोलिएशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्सफोलिएशन जो है वो वैसे तो आप 2 से 3 दफ़ा करते हैं हफ्ते में, और इसका जो बुनियादी मकसद होता है कि आपकी जो जिल्द है उसके जो टूटे हुए अज्जा हैं उनको साफ़ करना। अब एक्सफोलिएशन के दौरान देखें, एक होते हैं केमिकल जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे AHA यानी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, जिस तरह से ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और इसी तरह से BHAs होते हैं जैसे कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है। तो इनका जो बुनियादी मकसद होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं जिल्द के ऊपर, जिससे आपकी जिल्द जो है वो सांस लेती है, उनको अनक्लॉग करना, उनको खोलना, एक ये काम होता है। और जो डेड स्किन होती है उससे भी, उसको भी यहाँ से एक्सफोलिएशन का मकसद यही है कि यहाँ से हटाया जाता है। तो बस आपने ख्याल क्या रखना है कि इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता, उससे इरिटेशन होती है। तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाहे आपकी जिल्द ऑयली है, चाहे आपकी जिल्द ड्राई है, इन सब को मॉइस्चराइज़र ज़रूर चाहिए होता है, इनको हाइड्रेशन ज़रूर चाहिए होती है। अब जो अगला स्टेप है मॉइस्चराइज़र, वो भी आपने सुबह के वक्त करना होता है और रात के वक्त करना होता है। और हर किस्म की स्किन के लिए मैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये मॉइस्चराइज़र का क्या मतलब होता है कि आपको हाइड्रेशन चाहिए, उसको वो पकड़ के रखेगी। अब जैसे कि दिन की जो रूटीन होती है उसके लिए हम कहते हैं कि आपने लाइट वेट और नॉन ग्रीजी जो मॉइस्चराइज़र है उसको इस्तेमाल करना है। और रात की रूटीन के लिए आप कोशिश करें कि जो रिच क्रीम होती है काफ़ी, जैसे जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड या स्क्वेलिन होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। तो मॉइस्चराइज़र जो है, जितनी भी आप स्किन की रूटीन देखेंगे, चाहे वो मर्दों की स्किन की रूटीन हो या ख़वातीन या लड़कियों की हो, उन सब में बार बार जिक्र होगा कि मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रहते हुए और यूरोप अमेरिका में भी रहते हुए जो सूरज की रोशनी है वो ना सिर्फ ये कि आपकी जिल्द को नुकसान देती है, बल्कि आपको बुढ़ापे की तरफ भी लेके जाती है। मैंने एक पिछले दिन एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक ड्राइवर की मिसाल दी गई थी एक लिटरेचर में कि वो क्योंकि एक साइड पे सूरज की शुआ ज़्यादा पड़ती थी, शुआएँ या रोशनी पड़ती थी, तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से उसकी एक जिल्द जो है वो बूढ़े बंदे की हो गई, और दूसरी साइड जो सूरज की डायरेक्ट शुआओं के पड़ने से मुतासर नहीं हो सकती थी, तो वो ऐसे लगता था कि किसी नौजवान की है। तो इस हद तक अहम है सनस्क्रीन का इस्तेमाल, और ये सिर्फ दिन में आपने इस्तेमाल करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का हम कहते हैं कि SPF उसका 30 से ज़्यादा SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और इसको आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है ताकि एक तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आप बचें,
और दूसरा जो है कि जो एजिंग फास्ट होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज के सामने रहते हैं तो फिर आपका जो बुढ़ापे का अमल है, जो आप बूढ़े नज़र आते हैं ख़ास तौर पे, तो वो तेज़ हो जाता है, तो उसको ये स्लो डाउन करती है। देखें, ये तो वो थी जो बेसिक रूटीन है। उसके बाद अब हम कुछ ऑप्शनल चीज़ों पे बात करते हैं कि आप कर लें ना कर लें, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से। मसलन इसमें बाज़ लोगों की आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल बने होते हैं और उनकी आंखें जो हैं उनके नीचे वो ऐसे होता है पफिनेस जिसे कहते हैं कि वो लटकी हुई होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो आई क्रीम इस्तेमाल करें। जिस कैफीन होती है, विटामिन सी होती है, आपको पता है ये क्रीम्स मिल जाती हैं बहुत आसानी से और इनका बहुत शानदार असर रहता है कि अगर आपको डार्क सर्कल का मसला है तो आई क्रीम ज़रूर ही इस्तेमाल करें डार्क सर्कल के लिए। दूसरी जो ऑप्शन है वो सीरम की है। सीरम क्या करता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोगों के मसले होते हैं उनको यानी कि ये डील करता है। मसलन किसी को एजिंग का इशू है तो वो रेटिनॉल वाला सीरम इस्तेमाल करे, किसी को एक्नी का है तो नायासिनामाइड वाला सीरम इस्तेमाल करें, किसी को डलनेस है, बाज़ लोगों की जो जिल्द होती है वो खुरदरी रहती है तो उनको चाहिए वो उस सीरम का इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो, ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है। उसके बाद आता है कि दाढ़ी अगर आपने रखी हुई है तो बाम ऑयल आप लगाएंगे तो बियर्ड ऑयल भी मिल जाते हैं, या बाम का आप इस्तेमाल करेंगे दाढ़ी के जो इर्द गिर्द और नीचे की जो जिल्द है उसको अच्छी हालत में रखने के लिए, तो ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है। उसके बाद आता है कि जो शेविंग टिप्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि मर्द हजरात जब शेव करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जो बाद में उनकी जो जिल्द होती है वो बहुत ख़राबी की तरफ चली जाती है। तो कुछ वो टिप्स क्या हैं, उसमें कोशिश करें कि पहले तो शेविंग से पहले अपनी जिल्द को तैयार करें, थोड़ा सा गर्म पानी लें, नीम गर्म पानी लें, या आपको मार्केट से प्री शेव ऑयल मिल जाते हैं उनसे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लें। फिर रेज़र जो है वो शार्प होना चाहिए। बाज़ लोग क्या गलती करते हैं कि वो काफ़ी दिन होते हैं अपना रेज़र ही नहीं चेंज करते, उससे भी उनको बहुत नुकसान होता है। तो रेज़र कोशिश करें शार्प हो और जिस तरफ बालों की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में जो है आपको शेव करनी चाहिए। और शेव करने के बाद आप आफ्टर शेव इस्तेमाल करें और वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए ताकि आपको जो है वो इरिटेशन ना हो। बाज़ लोगों को जो शेव रूटीन में ज़ाहिर करते हैं तो उनको बहुत इरिटेशन रहती है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शनल चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि नाइट क्रीम का इस्तेमाल। जो नाइट क्रीम है, देखें दिन में तो आपने सनस्क्रीन लगा लिया था, लेकिन रात को आप सनस्क्रीन तो नहीं ज़ाहिर लगाएंगे, लेकिन नाइट क्रीम आपको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और इससे ये होगा कि आपका जो कोलेजन ज़्यादा बनता है और जो अच्छे सेल्स होते हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं, उनकी अफजाइश अच्छी होती है, तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहती है इनसे। उसके बाद सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल टिप्स क्या होती हैं। सिर्फ देखें दवाइयों का बात नहीं होती, मेरी वीडियोज़ में और चैनल पर तो ख़ास तौर पर लाइफस्टाइल की अहमियत पर मैं बहुत ज़ोर देता हूँ कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपको एक अच्छी जिल्द भी देगा, आपको फ़ायदा भी देगा, आप नौजवान भी नज़र आएंगे। ये लाइफस्टाइल क्या है, उसमें है कि कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, बैलेंस डाइट लें, ख़ास तौर पे जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। इसी तरह से बहुत अहम चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं ख्याल होता है कि अपना जो तकिया है उसका जो पिलो केस या पिलो कवर है उसको हर हफ्ते तब्दील करें, क्योंकि आपका चेहरा उस पर लगना होता है। कोशिश करें कि अपने हाथों से बार बार दिन में चेहरे को मत टच करें, क्योंकि हमारे हाथों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो बाद में इन्फेक्शन कर देती हैं। और इससे भी एक और अहम चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आपको आमतौर पे ये जो पूरी सारी मैंने रूटीन बताई है 4 से 6 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि इस अमल को जारी रखें। इन तमाम आदतों को जो आपको सूट करती है उसको कंटिन्यू करें और पैच टेस्ट की अहमियत को समझें। पैच टेस्ट क्या होता है कि कोई भी जब क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उसको आप यहाँ पे कान पे लगा के या अपनी नेक पे लगा के 24 घंटे दें और उसके बाद देखें कि कोई वहाँ सुर्ख निशान तो नहीं पड़ा, वहाँ पे कोई सोज तो नहीं हुई कि वो आपको सूट भी करती है कि या नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस परेशानी से बचाने के लिए पैच टेस्ट हर नई प्रोडक्ट या नई इस तरह की चीज़ का ज़रूर किया करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, कोई शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें, अच्छा सा एक कमेंट कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।